अभी यूपीएससी नोमेनक्लेचर अल्किन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ऐसे कंपाउंड्स जिसमें अल्किन्स हो तो उसमें प्रिंसिपल चेंज का सिलेक्शन कैसे होता है। प्रिंसिपल चेंज पैरेंट चेंज सेम होता है, प्रिंसिपल चेंज बोल सकते हैं या तो फिर पैरेंट चेंज बोल सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स में उसका प्रिंसिपल चेंज नंबरिंग कैसे करेंगे अगर किसी कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड्स होगा तो। जैसे एग्जांपल समझते हैं, इसमें नोमेनक्लेचर्स ऑफ अल्कीन। नोमेनक्लेचर्स ऑफ अल्कीन्स, एक एग्जांपल्स लेते हैं। इस तरह हो गया। इस तरह से रहा तो हम लोग नंबरिंग प्रिंसिपल चेंज का सिलेक्शन कैसे करेंगे, लॉन्गेस्ट चेंज कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो आप लोगों को बताया गया है कि लॉन्गेस्ट चेंज को सिलेक्ट करना है सबसे पहले जिसमें सबसे अधिक कार्बन्स होना चाहिए। तो ऐसे चेंज में देखते हैं कि ऐसे भी कंपाउंड्स में जहाँ पे डबल बॉन्ड्स भी आया हुआ है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड्स आया हुआ है। तो वैसे कंपाउंड्स में जिस कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड्स भी आ जाता है तो वैसे कंपाउंड्स में लॉन्गेस्ट चेंज सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें डबल बॉन्ड्स को इंक्लूड करते हैं। कुछ चेंज लॉन्गेस्ट चेंज तब होगा जिसमें डबल बॉन्ड्स इंक्लूड होगा, और डबल बॉन्ड्स को इंक्लूड करने के बाद जो सबसे लॉन्गेस्ट चेंज आता है वैसे चेंज को हम लोग लॉन्गेस्ट चेंज बोलते हैं। अगर डबल बॉन्ड्स कंपाउंड्स में आया तो उसमें डबल बॉन्ड्स इंक्लूड करना ही होगा लॉन्गेस्ट चेंज सिलेक्ट करने के लिए। आप लोग सोच रहे हैं कि लॉन्गेस्ट चेंज ये होगा हमारा सीधा स्ट्रेट जो है 1 2 3 4 5 6 7 9 कार्बन का है, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेंज होगा। ऐसा नहीं है, हमारा डबल बॉन्ड्स आ गया, इसको इंक्लूड करने के बाद जो लॉन्गेस्ट चेंज बनेगा उसको हम लोग प्रिंसिपल चेंज बोलेंगे। तो इसको इंक्लूड करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर इस चेंज को लेते हैं हमारा इसमें 7 कार्बन आता है, और इस चेंज को लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, दोनों 7 कार्बन आता है। तो दोनों में से किसी को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं प्रिंसिपल चेंज के लिए। कहने का मतलब इतना ही है कि प्रिंसिपल चेंज सिलेक्ट करेंगे तो उसमें डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स अगर आया हुआ है कंपाउंड्स में तो डबल बॉन्ड्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे। मतलब बॉन्डिंग जो मल्टीपल बॉन्ड्स होता है वो प्रिंसिपल चेंज में मस्ट होगा, तो नेसेसरी है उसको प्रिंसिपल चेंज में होने के लिए। तो ऐसे केस में हम लोग प्रिंसिपल चेंज सिलेक्ट करेंगे इस तरह, ठीक है। इस तरह हम लोग प्रिंसिपल चेंज सिलेक्ट करेंगे। ये ऐसा नहीं देखेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन इधर आ रहा है 9 कार्बन का आ रहा है लॉन्गेस्ट चेंज, तो 9 कार्बन को लेंगे, वैसा नहीं है। फिर मल्टीपल बॉन्ड्स को काउंट्स करते हुए जो सबसे लंबा होगा उसको हम लोग इसको लेंगे प्रिंसिपल चेंज, ठीक है। इस तरह हम लोग और भी कंपाउंड्स होंगे और भी पॉसिबल कंपाउंड्स हो सकते हैं जिसमें हम लोग को डबल बॉन्ड्स को भी काउंट्स करना है, और उसके बाद जो चेंज आएगा उसको प्रिंसिपल चेंज बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे चेंज में जिसमें प्रिंसिपल चेंज में डबल बॉन्ड्स तो इंक्लूड हो गया, हमारा पहला प्रोसीजर होता है कि प्रिंसिपल चेंज सिलेक्ट करना है। तो प्रिंसिपल चेंज इसमें डबल बॉन्ड्स होंगे, डबल बॉन्ड्स को लेते हुए जो सबसे लंबा चेंज बनेगा इसमें सबसे अधिक कार्बन होगा वो हमारा प्रिंसिपल चेंज होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में अब फिर नंबरिंग करना होता है। तो नंबरिंग क्या करते हैं आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड्स का प्रायोरिटी होता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड्स का होता है, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स का प्रायोरिटी होता है। तो यहाँ पे जब नंबरिंग करेंगे तो डबल यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, प्राइमरी सुफिक्स रिप्लेसमेंट डबल बॉन्ड है, तो इसमें हम लोग को डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करना होगा। तो हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इधर डबल बॉन्ड्स नहीं है, डबल बॉन्ड्स यहाँ पर है। तो उस सबसे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड सबसे नज़दीक होगा। तो यहाँ पर अगर 1 देते हैं तो सबसे नज़दीक यहाँ पर होता है डबल बॉन्ड्स, तो यहाँ पर हम लोग 1 देंगे नंबरिंग के लिए। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह हम लोग नंबरिंग लिए हैं। और ये क्या हो रहा है 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ब्यूटाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 3 पे। तो इस तरह हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग नेमिंग भी कर सकते हैं। नेमिंग के लिए बताएं सबसे पहले क्या हम लोग सोचना है, वर्ड रूट के बारे में सोचना है। तो वर्ड रूट इसका क्या है, प्रिंसिपल चेंज में जितने कार्बन आइटम्स होते हैं वो हमारा वर्ड रूट होता है। तो प्रिंसिपल चेंज में 7 कार्बन आइटम्स हैं तो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा हैव। वर्ड रूट के बारे में के बाद हम लोग क्या सोचना है, प्राइमरी सुफिक्स के बारे में सोचना है। तो प्राइमरी सुफिक्स के बारे में सोचते हैं तो प्राइमरी सुफिक्स में क्या होता है, यहाँ पे
डबल बॉन्ड्स है तो सुफिक्स क्या हो जाएगा ENE हो जाएगा। तो पोजीशंस भी दिखाएंगे 1 ENE, प्राइमरी सुफिक्स में 1 ही हो जाएगा। और सेकेंडरी सुफिक्स के बारे में सोचेंगे, पहले वर्ड रूट सोचेंगे, फिर प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स सोचेंगे, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स सोचेंगे। तो हमारा वर्ड रूट हो गया है, प्राइमरी सुफिक्स हो गया है, सेकेंडरी सुफिक्स तो इसमें है ही नहीं कोई फंक्शनल रूट। तो उस केस में फिर हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में सोचेंगे, उसमें साइकिल्स नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं लगेगा। तो फिर उसके बाद हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में सोचेंगे। तो क्या हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट्स है जो इसके प्लेस में लगेगा, तो इसका ये क्या हो गया, ब्यूटाइल ग्रुप हो गया। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, हमारा वर्ड रूट क्या हो गया, प्राइमरी सुफिक्स क्या हो गया, इन हो गया। अब उसके बाद में सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो गया, थ्री ब्यूटाइल। पोजीशंस के साथ में दिखाना है 3 ब्यूटाइल। इसका जब हम लोग नेम लिखेंगे, अगर 2-3 प्रीफिक्स आता, 2-3 ऐसा कुछ और भी इधर सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाता, तो वैसे केस में हम लोग प्रीफिक्स को पोजीशंस के साथ में यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन जब IUPAC नेम लिखते हैं तो उस केस में हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करके प्रीफिक्स लिखते हैं, लेकिन उसको पोजीशंस के साथ में लिखाते हैं। पोजीशंस को देख कर प्रीफिक्स नहीं लिखना है, उसको पोजीशंस को देख के आगे पीछे प्रीफिक्स नहीं करना है, पोजीशंस आगे पीछे नहीं करना है, हम लोग को इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर करना है। सिर्फ जो लेटर्स होता है उसको कंसिडर करके हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं। तो इसका जब हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे, थ्री ब्यूटाइल HEPT होता है स्पेलिंग, हेप्ट 1 इन, थ्री ब्यूटाइल हेप्ट 1 इन, इस तरह करते हैं। और में हम लोग केस हो सकता है कि ऐसा इसमें कंपाउंड्स में इसमें 2 पॉसिबल चेन हो, इसमें दोनों में डबल बॉन्ड्स आता, और लेकिन एक किसी चेंज में अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स हो, एक चेंज में 2-3 सब्स्टिट्यूएंट्स अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स हो, तो वैसे केस में हमारा जिसमें अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स होगा और जिसमें डबल बॉन्ड्स भी होगा, वैसे वो प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करेंगे। ऐसे भी केस हो सकता है कि 2 चेन पॉसिबल है, दोनों में डबल बॉन्ड्स आता हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों में सेम हो, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी सेम हो, तो वैसे केस में जहाँ पे डबल बॉन्ड्स सबसे पहले आएगा काउंटिंग करने में, काउंटिंग्स करेंगे, अगर डबल बॉन्ड्स यहाँ बीच में होता है तो डबल बॉन्ड्स यहाँ होता है तो काउंटिंग यहाँ नहीं इधर से करते हैं, और काउंटिंग्स डबल बॉन्ड्स करने में डबल बॉन्ड्स आता पहले आता तो उस लोग उधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं और उसको प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें 2-3 अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो वैसे केस में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशंस देख के प्रिंसिपल चेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे केस पॉसिबल्स हैं। ऐसे एक केस लेते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स भी आता है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स भी आता है, ऐसे केस लेते हैं। ऐसे केस में हम लोग को प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना है। तो ऐसे केस में देखेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड्स भी आया हुआ है, तो जब डबल बॉन्ड्स आ जाता है कंपाउंड्स में, तो जब प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करते हैं तो उसको डबल बॉन्ड्स इंक्लूड करना होगा प्रिंसिपल चेन में। तो डबल बॉन्ड इंक्लूड करने के बाद जो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा बनता है वो हमको देखना होगा। तो अगर डबल बॉन्ड्स इधर से इंक्लूड करते हैं, इधर से बहुत कम कार्बन एटम्स है, इसलिए नॉर्मल से बात हम लोग उस तरफ जाना होगा, और उस तरफ जाते हैं तो वो इस तरह जाते हैं। इस तरफ कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स होते हैं। अगर इस तरह हम लोग अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर इस तरह हम लोग काउंट करते हैं तो 8 कार्बन एटम्स होते हैं। 8 कार्बन एटम्स होते हैं तो मैक्सिमम कार्बन्स उसको लोग प्रिंसिपल चेन में सेलेक्ट करना होगा, जो डबल बॉन्ड्स को भी इंक्लूड कर रहा है। तो ऐसा होता है कि इधर से काउंट करने में अगर ऐसे जाते हैं तो 8 कार्बन आता है, और ऐसे काउंट करते हैं तो 8 कार्बन आता है। दोनों में अगर 8 कार्बन आता है तो वैसे किसमें देखते हैं किसमें सबसे अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है,
किस केस में सबसे अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स हमारा पॉसिबल्स है। अगर सपोज यहाँ पे हमारा इस तरह होता है, अगर हमारा इस तरह होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह काउंट करते हैं तो हमारा 8 कार्बन आ रहा है, और इस तरह काउंट कर रहे हैं तो हमारा 8 कार्बन आ रहा है। दोनों केस में अगर 8 कार्बन आता है तो वैसे केस में कंसीडर करते हैं जिसमें सबसे अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। तो अगर हम लोग ये चेंज लेते हैं, पहले वाला चेंज, इस पहले चेंज में सिर्फ हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, कॉम्प्लेक्स आ रहा है। और अगर हम लोग दूसरा केस लेते हैं, ये वाला चेंज, तो इस केस में एक सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर आ रहा है और एक सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हमारा दो साइड चेंज पॉसिबल हो रहा है। तो हमारा दो साइड चेंज पॉसिबल हो रहा है, तो उस केस में दो साइड चेंज वाले जिसको पॉसिबल हो रहा है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। और इस दोनों केस में ये एक और साइड चेंज हमारा आ रहा है, टोटल मिला के 3 साइड चेंज पॉसिबल है। अगर हम लोग ये चेंज सिलेक्ट करते हैं, ये चेंज सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो इस केस में एक साइड चेंज यहाँ पर है और दूसरा साइड चेंज नहीं। अगर हम लोग ये वाला प्रिंसिपल चेंज सिलेक्ट करते हैं, ये वाला, ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट हो रहा है, ये इसमें भी 8 कार्बन है, और इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं, इसमें भी 8 कार्बन आ रहा है। तो अगर हम लोग ये चेंज सिलेक्ट करते हैं, ये सेकेंड वाला, ये चेंज सिलेक्ट करते हैं, इसके में 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। पहला सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर है, पहला साइड चेंज, दूसरा साइड चेंज यहाँ पर है, तीसरा साइड चेंज यहाँ पर है। और अगर हम लोग सेकेंड केस लेते हैं 8 कार्बन का, अगर ये वाला केस लेते हैं सीधा, तो इसमें सिर्फ एक साइड चेंज आ रहा है यहाँ पे और एक साइड चेंज यहाँ पे, यानी 2 साइड चेंज आ रहा है। तो ऐसे वाले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है जिसमें 3 साइड चेंज आ रहा है। और नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड्स का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा साइड चेंज से, तो डबल बॉन्ड से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। और डबल बॉन्ड से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3 पे क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है, 5 पे प्रोपाइल आ रहा है, 7 पे मिथाइल आ रहा है। तो इस तरह हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे। और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा, पोजीशंस को दिखाते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है, ये मिथाइल है। तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है, इथाइल, इथाइल का E इससे पहले आता है, फिर मिथाइल का M, फिर प्रोपाइल का P, इस तरह इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, इस तरह हम लोग लिखेंगे। तो जब वर्ड होगा तो वर्ड में क्या होगा, 8 कार्बन से क्या होता है, ऑक्ट होता है। डबल बॉन्ड्स को हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे 1 पोजीशन पे, और भी पोजीशंस पॉसिबल है डबल बॉन्ड्स, और किसी पोजीशन में होगा तो उस पोजीशन हम लोग को दिखाना होगा। तो यहाँ पे ऑक्ट होगा, ऑक्ट, इसमें 1 इन होगा, 1 इन। सेकेंडरी हम लोग प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, और इसमें सेकेंडरी सफिक्स है नहीं, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लोग पता है कि यहाँ पे 3 इथाइल, 7 मिथाइल और 5 प्रोपाइल्स। इसमें पता है ना, पोजीशंस देख के नाम नहीं लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देख के नाम लिखते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में अगर लिखते हैं तो उसके इसमें 3 इथाइल, 3 इथाइल, 7, यहाँ पे 7 मिथाइल, 5 प्रोपाइल, 5 प्रोपाइल इसमें होगा। 3 इथाइल, 7 मिथाइल, 5 प्रोपाइल सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लेस में। तो जब हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे उसके इसमें क्या लिखेंगे, ये वाला 3 इथाइल 5 7 मिथाइल 5 प्रोपाइल्स ऑक्ट 1 इन, ऑक्ट 1 इन। फिर से लिख देते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम लिखेंगे हम लोग क्या आएगा, 3 इथाइल, 7 मिथाइल, 5 प्रोपाइल और 1 इन। अब इस तरह सब नॉर्मल साइड चेंज है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन है। तो इसके इसमें हम लोग डायरेक्ट टेट्रा कंसिडर करेंगे, अल्फाबेटिकल कंसिडर नहीं करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए। जब सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे तो उसके इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये साइड चेंज नॉर्मल साइड चेंज है, साइड चेंज में फर्दर सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है।
एक बार ही सब्स्टिट्यूशन हुआ है प्रिंसिपल चेंज में, और जो सब्स्टिट्यूशन ये हुआ है ये साइड चेंज है, इसमें कोई फर्दर सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है। इस केस में ये नॉर्मल साइड चेंज हुआ। तो वैसे केस में इसमें अगर दो साइड चेंज अगर सिमिलर रहता है, सपोज यहाँ पे प्रोपाइल है, साइड प्रोपाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल्स होता है, तो डाई प्रोपाइल्स लिखते हैं। तो डाई प्रोपाइल्स के लिए सोचते हैं कि डाई डी पहले आता है ई से, तो डाई प्रोपाइल्स पहले लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में। ऐसा नहीं होता है, डाई ट्राई टेट्रा उसको कंसिडर नहीं करते हैं हम लोग को अल्फाबेटिक ऑर्डर्स के लिए नॉर्मल साइड चेंज में, क्योंकि जो साइड चेंज में डाई ट्राई टेट्रा कंसिडर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे इथाइल्स है, इथाइल्स का उसका मेन इंपॉर्टेंस है, मिथाइल्स का मेन इंपॉर्टेंस है, वो डाई या ट्राई का इंपॉर्टेंस नहीं है। इससे हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन उसको कंसिडर नहीं करते हैं, हमारे रूल में मेंशन है। और इसके बाद हम लोग अल्काइल्स के बारे में पढ़ सकते हैं, ऐसे कंपाउंड्स में जिसमें ट्रिपल बॉन्ड्स भी अगर आता हो, तो वैसे केस में हम लोग ट्रिपल सिमिलर है, डबल बॉन्ड जिस तरह आया डबल बॉन्ड्स को इंक्लूड किए, उसी तरह सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड्स को भी हम लोग को इंक्लूड सबसे लिखना होगा। अगर यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाता है, हमारा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाता है, केसेस ऑफ अल्काइन। अल्काइन यहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाता है यहाँ पे, उसी तरह हम सेलेक्ट करते हैं, उसी तरह सेम चेन, और यहाँ पे जो प्राइमरी सफिक्स लिखे हैं यहाँ पे 1 आइन हो जाता है, सेम होता है। हमारा डबल बॉन्ड्स को इंक्लूड करते थे, उसी तरह ट्रिपल बॉन्ड्स को भी इंक्लूड करेंगे, और हमारा जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा वो सेम होगा। बस इस एग्जाम्पल थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को हम रिप्लेस कर दिए, कुछ इसमें चेंजिंग कर दिए, और ये अल्काइंस का पढ़ रहा है, लेकिन अब लोग दूसरे एग्जाम्पल्स लिखेंगे। इसमें हम लोग डबल बॉन्ड्स जगह पे ट्रिपल बॉन्ड्स चेंज कर दिए हैं। इसमें प्राइमरी सफिक्स चेंज हो जाएगा, 1 आइन हो जाएगा, और उसी तरह यहाँ पर जब नाम लिखेंगे तो 1 आइन हो जाएगा, 1 आइन हो जाएगा। इस तरह हम लोग नेमिंग करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड्स भी रहेगा अल्काइंस का, उसी तरह इंक्लूड करेंगे। अब कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स दोनों आया हो। अगर ट्रिपल बॉन्ड्स डबल बॉन्ड्स दोनों आ गया, तो वैसे केस में हम लोग को बॉन्ड्स को इंक्लूड करना होगा, और बॉन्ड्स को इंक्लूड करने के बाद अगर नंबरिंग करना हो तो डबल बॉन्ड्स का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड्स से, इसलिए हम लोग डबल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देंगे और उसका नंबरिंग पहले करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों आया हो। तो ऐसे इसमें डबल बॉन्ड्स का प्रायोरिटी पहले देते हैं, और उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर सारे मिक्स हो जाते हैं, वैसे भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। और एल्केन्स का अल्काइंस का पढ़ लिए। अभी आप लोग ऐसा भी एग्जाम्पल्स आगे पढ़ेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आएगा, फंक्शनल ग्रुप भी, डबल बॉन्ड्स भी, ट्रिपल बॉन्ड्स भी आएगा। और ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल्स इसमें देखेंगे कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं इसमें सारे डबल बॉन्ड्स को या सारे डबल बॉन्ड्स को इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होता है, कुछ ही डबल बॉन्ड्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ डबल बॉन्ड्स को इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो वैसे केस में नेमिंग कैसे करेंगे अल्केन अल्काइंस में, तो हम लोग पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। इसमें अल्केन अल्काइंस मिक्स रहेगा, अल्किन्स मिक्स रहेगा, मतलब डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स रहेगा। और कुछ कंपाउंड्स ऐसे पढ़ेंगे जिसमें सारे डबल बॉन्ड्स को इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होगा, तो उस केस में जो डबल बॉन्ड्स वाला कंपाउंड्स, जो बॉन्ड्स वाला ग्रुप इंक्लूड नहीं हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसको मिथाइलिन, इथाइलिन, विनाइल, एलाइल कुछ ग्रुप होते हैं, वो हम बताएंगे आपको, उसका नेमिंग कैसे करना है।